वेलकम टू दी चैनल। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हजारों वर्ड्स याद करना होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम बार बार चंद ही सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मुझे करने दो। मीन्स जब भी हमें किसी काम को करने के बारे में परमिशन लेनी होती है तो हम इस तरह से बोलते हैं मुझे करने दो या फिर ये काम मुझे करने दो। ऐसे ही अगर हमें किसी की हेल्प करनी होती है, किसी से कोई चीज उठा के कहीं रखनी होती है तो हम कहते हैं मुझे पकड़ा दो। और अगर हमें किसी से कोई चीज लेनी होती है तो हम बोलते हैं ये मुझे दे दो। अक्सर हम जब बाजार जाते हैं, कुछ खरीदना होता है तो हम बोलते हैं ये मुझे खरीद दो। जब हमें ये बोलना होता है किसी से कि मेरे लिए ये चीज ले आओ तो हम बोलेंगे मेरे लिए ले आओ। अगर आप सिर्फ ऐसे रेडीमेड स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आप रोजाना की गुफ्तगू में आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही रेडीमेड 10 स्ट्रक्चर सिखाऊंगी जिन्हें याद करने के बाद आप सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर स्ट्रक्चर पिछले स्ट्रक्चर से ज्यादा मुफीद होगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 है लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि लेट मी का क्या मतलब होता है। तो लेट मी का मतलब होता है मुझे करने दो या मुझे ये काम करने दो। यानी आप सामने वाले से इजाजत मांग रहे होते हैं किसी भी काम को करने की। किसी भी काम को करने की परमिशन लेनी हो तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज कर लेना है। लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें लेट मी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल से मजीद समझिए। मुझे दरवाजा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर। लेट मी ओपन द डोर। मुझे सवाल का जवाब देने दो, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। मुझे मैसेज चेक करने दो, लेट मी चेक माई मैसेज। मुझे मैसेज चेक करने दो, लेट मी चेक माई मैसेज। मुझे ईमेल चेक करने दो, लेट मी चेक माई ईमेल। मुझे घर साफ करने दो, लेट मी क्लीन द हाउस। लेट मी क्लीन द हाउस। ऐसे ही मजीद सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मुझे बर्तन धोने दो, लेट मी वॉश द डिशेस। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे ये खरीदने दो, लेट मी बाय इट। अब आप ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट कीजिएगा। मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे अंदर आने दो। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की। और स्ट्रक्चर नंबर 2 है पास मी प्लस नाउन। पास मी का मतलब होता है मुझे पकड़ा दो। लेकिन एक बात याद रखें, ये स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल होगा जब चीज आपके सामने मौजूद हो और आप किसी से कहें कि वो चीज मुझे पकड़ा दो। तो इस तरह फिर हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पास मी प्लस नाउन। मीन्स पहले हम बोलेंगे पास मी प्लस उसी चीज का नाउन जो है वो लगा देंगे साथ में, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मुझे नमक पकड़ा दो, पास में द सॉल्ट। पास में द सॉल्ट। मुझे कलम पकड़ा दो, पास में द पेन। पास में द पेन। मुझे किताब पकड़ा दो, पास में द बुक। पास में द बुक। मुझे सालन पकड़ा दो, पास में द ग्रेवी। मुझे रिमोट पकड़ा दो, पास में द रिमोट। अब आप ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट कीजिएगा। मुझे मोबाइल पकड़ा दो, मुझे चम्मच पकड़ा दो, मुझे गिलास पकड़ा दो। स्ट्रक्चर नंबर 3 वी हैव गिव मी प्लस नाउन। गिव मी का मतलब होता है मुझे दे दो। फर्क सिर्फ इतना है पास मी और गिव मी में कि गिव मी के लिए जरूरी नहीं कि चीज सामने रखी हो, और पास मी हमें तब यूज करना है जब चीज हमारे सामने पड़ी हो, और गिव मी हमें तब यूज करना है जब चीज सामने ना पड़ी हो। जैसे मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। मुझे थोड़ा पानी दो, गिव मी सम वाटर। गिव मी सम वाटर। मुझे 1 मिनट दो, गिव मी अ मिनट। गिव मी अ मिनट। मुझे अपना नंबर दो, गिव मी योर नंबर। मुझे एक मशवरा दो, गिव मी अ सम एडवाइस। नेक्स्ट है बाय मी प्लस नाउन। बाय मी का मतलब होता है मेरे लिए खरीद दो।
जैसे मेरे लिए एक किताब खरीद दो, बाय मी अ बुक, बाय मी अ बुक। मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स खरीद दो, बाय मी सम चॉकलेट्स, बाय मी सम चॉकलेट्स। मेरे लिए एक मोबाइल खरीद दो, बाय मी अ मोबाइल फोन, बाय मी अ मोबाइल फोन। मेरे लिए एक बैग खरीद दो, बाय मी अ बैग, बाय मी अ बैग। इसी तरह अगर मेरे लिए की जगह इसके लिए कहना हो तो हम बोलेंगे बाय हिम अ बुक, बाय हर अ ड्रेस। यानी उसके के लिए हम हिम या फिर हर का यूज करेंगे। अगर लड़के के लिए यूज करेंगे तो हिम लगा लेंगे, और अगर हम किसी लड़की की बात करेंगे तो हर का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है फैच मी प्लस नाउन। फैच का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से कोई चीज ला कर देना। जैसे मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए अखबार ले आओ, फैच मी द न्यूज़पेपर, फैच मी द न्यूज़पेपर। मेरे लिए एक बर्गर ले आओ, फैच मी अ बर्गर। मेरे लिए दवाएं ले आओ, फैच मी द मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है टेक मी टू प्लस प्लेस। इसका मतलब होता है मुझे वहां ले चलो। टेक मी टू प्लस प्लेस हम यूज करेंगे, जैसे मुझे पार्क ले चलो, टेक मी टू द पार्क। टेक मी टू के बाद हमें किसी भी जगह का नाम लिख देना है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। जैसे मुझे पार्क ले चलो, टेक मी टू द पार्क। मुझे अस्पताल ले चलो, टेक मी टू द हॉस्पिटल, टेक मी टू द हॉस्पिटल। मुझे कॉलेज ले चलो, टेक मी टू द कॉलेज, टेक मी टू द कॉलेज। मुझे बाजार ले चलो, टेक मी टू द मार्केट, टेक मी टू द मार्केट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है ब्रिंग मी प्लस नाउन। इसका मतलब होता है मेरे लिए ले आओ। ब्रिंग मी प्लस नाउन मीन्स मेरे लिए ले आओ। जैसे मेरे लिए पानी ले आओ, ब्रिंग मी सम वाटर, ब्रिंग मी सम वाटर। मेरे लिए एक कुर्सी ले आओ, ब्रिंग मी अ चेयर, ब्रिंग मी अ चेयर। मेरे लिए एक रजिस्टर ले आओ, ब्रिंग मी अ रजिस्टर, ब्रिंग मी अ रजिस्टर। मेरे लिए मेरा बैग ले आओ, ब्रिंग मी माई बैग, ब्रिंग मी माई बैग। अब बात कर लेते हैं अरेंज मी प्लस नाउन की। इसका मतलब होता है मेरे लिए इंतजाम कर दो। अरेंज मी प्लस नाउन मीन्स मेरे लिए इंतजाम कर दो। जैसे मेरे लिए एक सीट का इंतजाम करो, अरेंज मी अ सीट, अरेंज मी अ सीट। मेरे लिए एक टिकट का इंतजाम करो, अरेंज मी अ टिकट, अरेंज मी अ टिकट। मेरे लिए एक कमरे का इंतजाम करो, अरेंज मी अ रूम। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है लेंड मी प्लस नाउन। इसका मतलब होता है मुझे कुछ देर के लिए उधार दे दो। लेंड मी प्लस नाउन, मुझे अपना कलम उधार दे दो, लेंड मी योर पेन, लेंड मी योर पेन। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, लेंड मी सम मनी, लेंड मी सम मनी। मुझे अपनी किताब उधार दे दो, लेंड मी योर बुक, लेंड मी योर बुक। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10 की, लीव इट ऑन मी। इसका मतलब होता है ये काम मुझ पर छोड़ दो, ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी। जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। ये काम मुझ पर छोड़ दो, लीव दिस वर्क ऑन मी, लीव दिस वर्क ऑन मी। फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, डोंट वरी, डोंट वरी, लीव एवरीथिंग ऑन मी, डोंट वरी, लीव एवरीथिंग ऑन मी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्ट्रक्चर्स अपनी डेली लाइफ में लाजमी यूज कीजिएगा, इन्हीं की मदद से कन्वर्सेशन कीजिएगा ताकि आपको ये स्ट्रक्चर्स हमेशा के लिए याद हो जाए। जब आप ये स्ट्रक्चर्स याद कर लेंगे तो आपके लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सेंटेंसेस बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। आई होप आज के क्लास में भी आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।